नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भाग्य दृष्टि में। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। बहुत से लोग सोमवार के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माने जाने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिव भारद्वाज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, ये बताइए कि भगवान शंकर की पूजा किस तरह से होनी चाहिए? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैं ये कह रहा था कि सोमवार की जो व्रत है, सोमवार की जो पूजा है, ये भगवान शंकर को अर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाएं। सुख समृद्धि की कामना यदि आप लेकर के चलते हैं तो भगवान शंकर जो है वो ऑर्डर दानी है। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपका जो प्रश्न भी है कि भगवान शंकर का किस तरह से पूजन करना चाहिए, उस पर हम विशेष चर्चा आज कर रहे हैं। तो भगवान शंकर की सबसे पहले अगर आपने पूजा करनी है तो भगवान शंकर सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर के ऊपर आप एक लोटा जल का चढ़ा दीजिए तो भगवान शंकर तो उसी में भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ खास विधियां हैं शास्त्रों में भगवान शंकर का पूजन करने के लिए, वो विधि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले भगवान शंकर का पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो भगवान शंकर का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीजों से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। यदि भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर पंचामृत से भगवान शंकर को स्नान कराएं, उसके बाद शिवलिंग पर चंदन, बभूत आदि का तिलक लगाएं। साथ ही बेलपत्र और समीपत्र भगवान शंकर को अधिक प्रिय हैं, उनको भी आप भगवान शंकर को अर्पण करें। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास यदि भगवान शंकर बनाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि भगवान शंकर के लिए कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और उससे कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में वर्णन है शिवलिंग का पूजन करने का कि कौन से शिवलिंग का पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदू धर्म में अलग अलग शिवलिंग का पूजा का अलग अलग फल बताया गया है और अलग अलग महत्व बताया गया है। जैसे पारे से बना हुआ जो शिवलिंग होते हैं तो उनके बारे में मान्यता है कि जहां पर उनकी पूजा होती है वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी, धन के देवता जो कुबेर है, वो साक्षात विराजमान रहते हैं और आपको धन की वर्षा यानी धन की पूरी तरह से प्राप्ति होती है। यदि आप धन की तरफ से कोई भी परेशानी आपको है तो आप पारे के शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। शिव की कृपा आप पर पूरी तरह से बनती है। और भगवान शंकर जो आम तौर पर जो काले पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है वो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला होता है, क्योंकि काले पत्थर का शिवलिंग आम सभी मंदिरों में होता है। तो काले पत्थर के शिवलिंग का पूजन करना भी बहुत महत्व बताया गया है शिव पुराण में। काले पत्थर यानी काले पत्थर का शिवलिंग का अगर आप पूजन करते हैं तो इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे संतान की प्राप्ति के लिए, मनवांछित फल प्राप्ति करने के लिए या कारोबार में वृद्धि करने के लिए आप जो नजदीक शिव मंदिर है उनमें जो भी शिवलिंग है उनका आप पूजन कर सकते हैं। अगला शिवलिंग का जो पूजन आता है, आपने कहा कि कौन कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, तो सबसे बढ़िया पार्थिव शिवलिंग का पूजन। शिव पुराण में जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन शुद्ध मिट्टी से बना करके आप पार्थिव लिंग बना सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। उससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजा से। और सोमवार के दिन को आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर ही सकते हैं। शुद्ध मिट्टी ला करके अपने घर में शिवलिंग बनाए और भगवान शंकर को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का अर्पण करके और भगवान को यथाशक्ति सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं और मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये शिवलिंगों का महत्व बताया गया है शिव पुराण में। ये थे हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिव भारद्वाज जी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारा भी नमस्कार।